हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। सिसाना के पवन ने पुलिस को शिकायत दी है कि करीब 150 वर्ग गज के प्लॉट को लेकर उनका कोर्ट में मामला था। कोर्ट ने उनके पक्ष में मामला कर दिया है, लेकिन उन्हें अभी तक कब्जा नहीं मिला है। जो आरोपी व्यक्ति है वो कब्जा नहीं लेने दे रहा है, वो लगातार झगड़े कर रहा है। इसकी अब पुलिस में भी शिकायत की गई है। पुलिस ने फिलहाल इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन जो पवन है उसका कहना है कि कोर्ट से जब उन्होंने ऑर्डर ले ही लिया है, कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है, तो उन्हें कब्जा मिलना चाहिए और आरोपियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। खोदा में 100 mm बारिश हुई है, जिसके कारण नगर पालिका का पूरा सिस्टम जवाब दे गया। दिल्ली मार्ग पर पिछली बार जो 77 mm बारिश हुई थी उसमें काफ़ी राहत थी प्रशासन को, लेकिन इस बार सारे सिस्टम नगर पालिका के फेल हो गए। हालांकि पानी चलता रहा, काफ़ी मशक्क़त के बाद काबू आया, लेकिन दिल्ली रोड पर जो व्यवस्था थी वो ओवरलोड हो गई। पानी भी ज़्यादा बरसा है, लगातार बारिश होती रही। 100 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो इस सीज़न की और इस साल की सर्वाधिक बारिश खरखोदा की है। इसीलिए ये सारा सिस्टम भी नगर पालिका का अस्थायी होते हुए दिखा है। नगर पालिका को अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। थाना कला मार्ग और दिल्ली मार्ग, ये 2 मार्ग ऐसे हैं जहां नगर पालिका को और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और ड्यूटियां लगाने की आवश्यकता है, मोटरें सेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि नगर पालिका द्वारा पानी निकासी के खुद ब खुद इंतज़ाम हो ऐसी व्यवस्था फ़िलहाल नहीं है। खरखोदा सांपला मार्ग पर 2 खंभों में क्रैक आने के कारण बिजली सप्लाई 16 घंटे बाधित रही। देर रात्रि को करीब 12 से 1 बजे के आसपास बिजली गुल हो गई थी, जो सुबह तक नहीं आई। दिन भर काम चला। बिजली निगम के एसडीओ रवि कुमार का कहना है कि बारिश का सीज़न था, बारिश में काम नहीं हो पाया, खंभे ठीक ढंग से सेट नहीं हो पाए, क्रैक आने के कारण बड़ा हादसा हो सकता था। इसलिए उन खंभों से एचटी लाइन गुजर रही थी, उनसे लाइन को चलाना उचित नहीं समझा, इसलिए बिजली काटनी पड़ी ताकि कोई हादसा ना हो। अब बिजली को सुचारू करने की कार्रवाई की जा रही है। इस बिजली कटिंग के कारण 4 कॉलोनियाँ बुरी तरह से प्रभावित रही, जिनमें वाटर सप्लाई भी नहीं हो पाया। खरखोदा में जब से नई वार्ड बंदी हुई है, अलग अलग वार्ड बन गए हैं। अब जो डाक विभाग है, एडमिट कार्ड हो, चाहे अपॉइंटमेंट लेटर हो, चाहे चेकबुक हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वो ठीक व्यक्ति तक पहुंचाने में असमर्थ हो रहा है। वो भी उनके जो अपने एड्रेस में खाली वार्ड लिखते हैं। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने पुराना वार्ड लिखा है या नया लिखा है। अभी भी हाल ही में उनके पास एक ज्वाइनिंग लेटर है जो कि डाक विभाग का है खुद, उसमें एड्रेस लिखा है तरुण सन ऑफ विजेंदर, वार्ड 11 खरखोदा। अब वार्ड 11 3 बन चुके हैं, वो कहाँ ढूंढे, इसलिए उसको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए जो भी अपना एड्रेस जहाँ भी लिखे उसमें लैंडमार्क ज़रूर लिखे। नज़दीक कोई रोड पड़ता है तो रोड लिखे, चौक पड़ता है चौक लिखे, कॉलोनी पड़ती है तो कॉलोनी लिखे, वो ज़रूर लिखे ताकि उसका लेटर समय पर उसे मिल सके। सोहटी गांव निवासी ब्रह्म प्रकाश की एक भैंस करंट के कारण मौत हो गई उसकी, और ग्रामीणों में इस बात को लेकर काफ़ी रोष है, क्योंकि जहां पर करंट लगा है उसको, वो मुख्य रास्ते में सरकारी स्कूल है, उस स्कूल के पास एक ट्रांसफार्मर बिजली निगम का लगा हुआ है और स्पोर्टिंग वायर सेफ्टी के लिए लगी हुई है। उस स्पोर्टिंग वायर में बारिश के समय में उसमें करंट की चपेट में भैंस आ गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और इस मामले की शिकायत बिजली निगम को दी गई है। बिजली निगम के एसडीओ का कहना है कि ये पूरा केस बनाकर विभाग को भेज दिया जाएगा ताकि किसान को राहत मिल सके। ब्रह्म प्रकाश किसान है जो पशुपालक है, पशु के दूध से अपना गुजारा करता था, और उसको अब 1-1.5 लाख रुपए का सीधा नुकसान हुआ है। जो गांव के लोग हैं उनकी डिमांड है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, उन्हें राहत दी जाए ताकि वो आगे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। खरखोदा के दिल्ली मार्ग पर वार्ड 5, जो हाल ही में नया वार्ड बना है, वार्ड 5 जेबीएच स्कूल के ठीक सामने वाली गली में जो सीवरेज मैन होल है, इतना अधिक डैमेज है कि उसका ढक्कन ही गायब है, और बिल्कुल उसमें जो बीचों बीच गली के रास्ता है, बच्चे वहाँ से साइकिल चलाते हैं, दिन में घूमते हैं, खेलते हैं, कोई भी बच्चा उसमें गिर सकता है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ
कोई ध्यान नहीं है। गली वासियों ने कई बार प्रशासन को इसकी शिकायत दी है, लेकिन समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द वहाँ ढक्कन की व्यवस्था करे, और ताकि जो बच्चों के खेलने का रिस्क है वहाँ पे वो ख़त्म हो सके। हम पहलवान है 5th ग्रैपलिंग नेशनल चैंपियनशिप जो कि छत्तीसगढ़ में हुई थी। अभी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता उसमें, और 3 फाइट जीत के फाइनल में पहुंचे थे। फाइनल में ये हार गए, सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। सागर पहलवान अपने ये भी छत्तीसगढ़ के साथ ही गए थे, और इन्होंने 2 फाइट जीत के सेमीफाइनल में इनको थोड़ी इंजरी हो गई थी, इसलिए इनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ब्रोंज मेडल ये भी जीत के लाए। बहुत अच्छे पहलवान अपने वेट के बढ़िया पहलवान हैं, और मैं और ये सभी गांव वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं अगली बार इनका गोल्ड मेडल है। इसी के साथ सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी की आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। तो ये पेडल मोर कंपनी की फैट बाइक्स और हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है आजकल फोल्डिंग, जो बंदे जैसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फोल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, गाड़ी में इजीली कैरी कर सकते हैं। आनंद महिंद्रा साहब की फोल्डिंग साइकिल हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन पेडल मोर की गियर की साइकिल। आजकल बच्चे गियर की साइकिल स्टंट के लिए मांगते हैं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।